देखना और ध्यान से सुनना। पहले एक ऐसा देकर लगाइए, ऐसा देकर लगाइए जो कम से कम मालेड़ा आवाज पहुंचे। पूरे भगवान रामचंद्र की ना बहना, ये तो शाहपुर भी ना पहुंची। एक बार और लगाओ। पूरे भगवान रामचंद्र की जय। हाँ जी। राजा जनक जो है अपने गुरुजी से कहते हैं कि आहे गुरुजी, हमारी सीता जो है वर के योग हो गई है, इसलिए कोई अच्छा सा वर देख के ढूंढ करके लाइए। तो इनकी क्या वार्तालाप होती, जरा ध्यान से सुनना। करता हूँ गुरुदेव, प्रणाम आपको। आयुष्मान रहो राजन, खुशी रहो। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? आहे गुरुदेव, हमारी पुत्री सीता शादी के योग्य हो गई है, आप कोई उपाय बताएं। देखना राजन, ये तो बहुत ही पुरानी परंपरा चली आ रही है कि लड़की के सवाया लड़का होना चाहिए। अब पुत्री सीता ने जब महादेव का धनुष उठा करके एक तरफ रख दिया, तो कम से कम उसको उठाने वाला और चाप चढ़ाने वाला भी चाहिए। तो राजन, देश देशांतर में पत्रिका दे दो और स्वयंवर की शर्त लिख दो, जो इस शिव के धनुष को तोड़ेगा या चाप चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता की शादी होगी। ऐसा ही करो। मंत्री उरी कर दूं? मंत्रीवार आहे मंत्रीवार, आप ये पत्रिका ले जाइए, इसमें जो भी स्वयंवर में शर्त रखी गई है वो सब इसमें लिख दी गई है। आप देश देशांतर जाइए, राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण दीजिए कि जनकपुरी में स्वयंवर रचाया जा रहा है, वे स्वयंवर में आके शोभा बढ़ाए। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि ऋषि विश्वामित्र के पास 2 अयोध्या के राजकुमार रहते हैं। ऋषि विश्वामित्र से कहना कि उनको अवश्य ला करके स्वयंवर की शोभा बढ़ाए। हाँ मंत्रीवार, एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि लंकापति राजा रावण का नोता निमंत्रण नहीं देना, लंका नहीं जाना है। बहुत अच्छा राजा, जैसे आपका हुक्म सिर माथे पर। बहुत अच्छा जी। रामचंद्र जी एवं लक्ष्मण वशिष्ठ से कहते हैं कि हाय भगवान, आप निसंकोच होकर के बगैर किसी भय के आप जग दीजिए, हम आपके जग में बाधा नहीं है। करते हैं ऋषिराज, प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए आपके यशोर प्रताप को। प्रात कहा मुने सुने रघुराई, निर्भय हो यज्ञ करे हूँ तुम जाई। आए ऋषिराज, अब निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हम आपकी और आपके यज्ञ के अर्पार से सहायता करेंगे। बहुत अच्छा मेरे पुत्रों। विश्वामित्र का वशिष्ठ जी, आप वशिष्ठ जी का। और ध्यान से सुनना। राजा जनक का दूत गुरुजी विश्वामित्र के पास आते हैं और गुरुजी विश्वामित्र से कहते हैं कि राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा है, इसलिए आपको आमंत्रित किया है, आप जरूर पधारिए। इनकी क्या वार्तालाप होती, जरा ध्यान से सुनना। करता हूँ ऋषिराज, प्रणाम आपको। प्रणाम ऋषिराज। आयुष्मान रहो, चिरंजीव रहो। कहिए दूतवर, कहाँ से आए हो और हमारे लिए क्या संदेशा लाए हो? आए महाराज, मैं जनकपुरी से आया हूँ और राजा जनक के यहाँ से आपके लिए एक पत्रिका लेकर आया हूँ। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता जी का स्वयंवर रचा है, इसलिए उन्होंने आग्रह किया है कि आप भी
राम लक्ष्मण, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आप राजा जनक से कहना कि गुरु विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों के सहित अवश्य पधारेंगे। बहुत अच्छा महाराज। हेलो। और ध्यान से सुनना, राजा जनक ने रावण के पास पत्रिका नहीं बुलाई तो रावण क्षोभ होकर के और जनकपुरी जाता है, तो इनकी क्या वार्तालाप होती, जरा ध्यान से सुनना। बड़ा जय शंकर की, जय शंकर की। बताइए महाराज, आप ये तीव्र गति से कहाँ जा रहे हैं? देख ना मंत्रीवर, जनकपुरी में सीता का संवर रचाया जा रहा है। तमाम राजा गणों को बुलाया है, लेकिन हमें निमंत्रण नहीं दिया। बस मैं वहीं जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे से मेरी सोने की लगा का ध्यान रखना। जो आज्ञा महाराज। कुल नजारा की आगे हाथ में हमारी रावण आगो। अब भविष्यवाणी अभी तो बोल लो अपने। ऐसे ऐसे ठोके जो करने काम को कौन करेगा राजा रावण के नाम को। हाथ ही लगा दो बस। राजा रावण यदि लंका में आग लग रही है तो इनको मैं दलौलिए के द्वारा मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं क्या ये सुन रहा हूँ? अभी तो मैं चाहता हूँ पर सीता तुझे लंका अवश्य दिखाऊंगा। ना हंसे। और ध्यान से सुनना, विश्वामित्र जब दोनों राजकुमारों को जनकपुरी लेकर के जाते हैं तो रास्ते में एक पत्थर की सी मूर्ति दिखाई देती है। तो वो विश्वामित्र से पूछते हैं कि आहे गुरुजी, ये पत्थर की सी मूर्ति क्या है, इसका हमें कारण बताइए। ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए आपके यश और प्रताप को। आए ऋषिराज, ये नारी के स्वरूप में पत्थर की शिला कौन है? देखिए पुत्र, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये उन्हीं के शराब से पत्थर की हो गई है। आप ऐसा कीजिए, आप अपनी चरण की रज लगाइए और इसका उद्धार कीजिए। आए ऋषिराज, नारी को पैर लगाने से तो पाप होता है और आपका सेवक ये पाप कार्य कैसे कर सकता है? आए भगवान, आपने तो जन कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। आप पाप और पुण्य के चक्कर में मत आओ और इसका उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो। और कहते हैं, आए गुरुवर, मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण जो है वो जनकपुरी घूमना चाहता है पर आपके भय के कारण कुछ कह नहीं पाता। उनकी क्या वार्ता होती है, जरा ध्यान से सुनना। करते हैं ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। तात जनकपुर देखन चै, प्रभु संकोच बस प्रकट न कै। आए ऋषिराज, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण जनकपुरी देखना चाहता है परंतु आपके भय के कारण ये कुछ कह नहीं सकता। जो राउर अनुशासन पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। आए ऋषिराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे जनकपुरी दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। आए पुत्र राम,
आप अपने छोटे भ्राता को जनकपुर दिखाने के लिए जाइए, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, संध्या होने से पहले दोनों भाई विश्राम गृह में अवश्य आ जाना, क्योंकि यहाँ की औरतें टोना टोटका करने में बड़ी माहिर है। जो आ गया ऋषिराज। जाओ और अच्छे से जनकपुरी देख के आओ। अब पीछे अगला पाठ में तेरी गलती इन जो पाई। श्री रामचंद्र जी से कहते आए भ्राता जी, ये जो सुंदर सुंदर कन्याएं सूर्य के समान प्रकाश फैला रही हैं, ये कौन है, इनकी क्या वार्ता होती है, जरा ध्यान से सुनना। करता हूँ भ्राता जी, प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। आए भ्राता जी, ये वन में सुंदर सुंदर कन्याएं कौन है जो सूर्य के तरह पर समान प्रकाश फैला रही है? तात जनक तने आहे सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। आए भ्राता जी, ये राजा जनक की राज दुलारी है, जिनके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। पूजन गोरे सकीले आई, करत प्रकाश फिरे फुरे बाई। आए भ्राता जी, ये राजा जनक की राज दुलारी है और अपने सखियों के साथ गोरज पूजन के लिए आई हुई है। रघुवंशी करे सहज सुबाऊ, भूलन दे कुमार गे पाऊं। आए भ्राता जी, रघुवंशियों का सहनशील स्वभाव होता है, वे भूलकर भी बुरे रास्ते पर पैर नहीं रखते। जो आज्ञा भ्राता जी। श्री रामचंद्र की। एक घूट पानी दियो। उती काला सीधो एक पाठ करांगा बस। अरे परशुराम का पढ़ांगा, परशुराम का। ये चौपाई है, चौपाई के लिए चौपाई बनाऊंगे, तुम परशुराम के लाइक वह पता लगी सुनियो। उनकी सभा में वार्ता होती है, ध्यान से। राजू भाई बोलो आप दे। देश देश के राजा गणों, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। धर्म पालता हूँ, इशारा करो तो कर दे, फिर ना करूँ तो फिर थम गया तेरे को। इससे तो ये प्रतीत हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब छोड़ा सिरा प्रस्थान करो, हम सभा जोड़ कर पछताए, हम सभा जोड़ कर पछताए। सीता शिव कुमारी का तो भी लिखा ही नहीं विधाता। कुछ करो से बातें राजा जनक, ऐसी सेकी जताना मुनासिब नहीं, घर बुलाकर किसी शख्स को हत्या उसकी कराना मुनासिब नहीं। रघुवंशी भी रो के आगे क्या दिया योग वचन, कैसे पृथ्वी वीरों से हीन हुई, यह चुने सब तीक्ष्ण कैसे। जल में तल कर दूं तल में जल, तारों को भी उतारूं मैं, इस पृथ्वी और पहाड़ों को दम भर में रच कर डालूं मैं। ब्रात मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बल अपना दिखलाऊंगा, एक कमल की डंडी के समान धनव्यों को तोड़ दिखाऊंगा। ब्रात का है जो मैंने यदि करके नहीं दिखाऊंगा, सौगंध आपकी खाता हूँ, नहीं कर में धनुष उठाऊंगा। गुरु जी हमारे साथ आए हुए हैं, आपको क्रोध करना नहीं चाहिए। उठाऊ राम, बंजन भाव चापू, खेचत चाप मिटे संतापू। पुत्र राम उठो, आगे बढ़ो और राजा जनक का ये भ्रम भी दूर करो। जो आ गया ऋषिराज। श्री रामचंद्र की।
ध्यान से सुनना। जब श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष का खंडन होता है तो गुरु परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे होते हैं और वो धनुष की घटना सुनकर राजा जनक की दरबार में आते हैं और अत्यंत क्रोधित होते हैं। उनकी क्या वार्ता होती है, जरा ध्यान से सुनना। पराने राजा जनक, तू सच बता, कैसी ये भीड़ भाड़ है इन राजा गणों के बीच में? कैसी ये छेड़छाड़ है? आहे ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था। उस स्वयंवर में ये शर्त रखी गई थी, जो इस धनुष पर चाप चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह कर दिया जाएगा। ये चाप चढ़ाते समय खंडन हो गया सर। जनक, तू जल्द बता, यह धनुआ किसने तोड़ा है? इस भरी सभा के बीच में सीता से नाता जोड़ा है, और जय सभा से बाहर अभी हम उसको मजा चखाएंगे, वरना इस भूल भुलाए में सब राजा मारे जाएंगे। तोड़ा है वो साचा सेवक आपका।